तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे आप डे ड्रीमिंग या इमेजिनेशन से जो चाहे हासिल कर सकते हो। उस बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं। अगर ये गाना आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है, अगर आपकी ये लाइफ ही बन चुकी है और डे ड्रीम करते हो या कुछ सोचते समय कोई आपको ऐसे पोक करता है और बोलता है ए क्या कर रहा है, सोचने से तो कुछ नहीं होगा, जा काम कर, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाना और बताना कैसे डे ड्रीम करने से या इमेजिनेशन करने से आपको जो चाहिए वह हासिल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे आप डे ड्रीमिंग या इमेजिनेशन से जो चाहे हासिल कर सकते हो। उससे पहले आपको आपका मेन रीज़न एक सिंपल स्टेटमेंट में बताता हूँ। द मेन रीज़न बिहाइंड द फेलिंग या आप फेल होते हो कुछ हासिल करने में है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच एफर्ट। मतलब बहुत लोग अपने प्रेयर्स या इमेजिनेशन पावर को या कुछ हासिल करने के पावर को अपने आप ही आने वाला था जो नतीजा या जो रिजल्ट था उस ब्लॉक कर देते हैं बाय फेलिंग टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द वर्किंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो याद रखो दोस्तों, वंस यू गिव अ थॉट या ड्रीम या कोई भी इमेजिनेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो आपकी इमेजिनेशन पावर, स्पिरिचुअल पावर और जितनी भी पावर आपके माइंड में है वो पूरी तरह लगा देता है जस्ट टू मेक दैट थॉट और दैट imagination true without any reasoning, because as you know the subconscious mind has no reasoning state. So if you think negative you will attract failure, confusion and problems. If you use it positively you will gain good results, good outcomes, confidence and a good happy life. तो अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि आप बीमार हो या XYZ एक पर्सन बहुत बीमार है, तो उस बीमारी के वक्त वो क्या सोचेगा, नेगेटिव थॉट सोचेगा बीमारी ठीक होगी या नहीं। बट अब आप इसको एक रिवर्स कर लो, आप वो चीज़ सोचो कि बीमारी के बाद जब आप हील हो जाओगे तो आप कहाँ जाओगे या कैसा फील करोगे। वो चीज़ आप फ्यूचर में मत सोचो बट थिंक दैट इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में उस चीज़ के बारे में सोचो। तो जैसा आप सोचोगे योर सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट दैट एंड यू नो वेरी वेल सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन गो हैंड इन हैंड. So do this example whenever you feel like and you will see the positive results. This is the main point when it comes to imagination. Infer no opponent, use your imagination and not the willpower. For example, वो जो बीमार आदमी था या आप जब बीमार हो then just think of the outcome. वो जो mental freedom, जो फ्रीडम चाहते हो जब आप बीमारी से बाहर निकलो या कोई भी आप चीज़ हासिल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पैसा कमाना चाहते हो, तो वो जब आप पैसा कमाने के बाद जो फ्रीडम आपको चाहिए, जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए, उसके बारे में इमेजिन करो। हाँ, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड या रीजनिंग स्टेट वापस बीच में आएगा और आपको रीज़न करेगा कि ये कैसे होगा, तू तो सिर्फ सोच रहा है या एट्सेट्रा, बट उसको कट ऑफ करो एंड स्टार्ट इमेजिनिंग द फ्रीडम या द फाइनेंशियल फ्रीडम या हेल्थ फ्रीडम जो आप बीमारी के वक्त सोच रहे हो कि जब मैं बीमार से ठीक हो जाऊंगा होगा, या जब मैं पैसे कमाऊंगा तो ये लाइफस्टाइल, ये घर, ये गाड़ी, ये लूँगा। उससे आप सोचना शुरू करो। मेक अ बेबी मेंटालिटी, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। बेबी मेंटालिटी फॉर एग्जांपल एक जो बच्चे का फेथ होता है कि सुबह जब वो उठेगा तो उसे ये मिलेगा, बिना कोई रीजनिंग के वो अपने मन में सोचता है। तो वैसा ही एक बेबी मेंटालिटी अपने अंदर लाइए एंड हैव बेबी फेथ इन योरसेल्फ एंड जस्ट बिलीव कि जो होगा वो आप उस समय, जो फ्यूचर में आप चाहते हो उस समय महसूस करिए एंड सोचिए एंड यू विल गेट योर पॉजिटिव रिजल्ट्स. Just cut off all the red tapes, all the reasoning in that process and you will see what miracles can happen, and trust me, this is the best way while you imagine or daydream. तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द बिल्डर ऑफ योर बॉडी और योर इमेजिनेशन प्रोसेस. तो जैसा आप सोचोगे वैसा होगा एंड योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ऑल योर वाइटल फंक्शंस एंड योर इमेजिनेशन. द बाइबल ऑल्सो सेज सो, व्हाट्सएवर ये शैल आस्क इन प्रेयर ये शैल रिसीव. इसका मतलब है जो भी आप प्रेयर में या जो भी आप कहोगे यू विल रिसीव. इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जस्ट इमेजिन योर इमेजिनेशन सो थरली एंड सो truly that you are living that imagination या you are a part of that imagination. उसको इतना thoroughly सोचो कि जैसा आप वो imagination में हो उस समय. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक XYZ या जो आपकी ड्रीम कार है वो चला रहा हो, तो उसको इतना thoroughly इमेजिन करो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि आप वो गाड़ी चला रहे हो उसी समय वहीं जहाँ भी आप बैठे हो, एंड यू विल सी हाउ मैजिकली योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड.
अब दोस्तों मैं आपको 3 प्रोसीजर या 3 स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप इजीली इमेजिनेशन या प्रेयर सक्सेसफुली कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सी द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसे देखो, समझो एंड देखो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, या करियर की, पैसे की, या जो आप हेल्थ इश्यूज है वो प्रॉब्लम को देखो। पॉइंट नंबर 2, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिना किसी को कहे जस्ट सी हाउ दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, मतलब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचो। जो आप हेल्थ इश्यूज से चल रहे हो उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, जो आपको जो ड्रीम लाइफ जीनी है उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, एंड पॉजिटिव सोल्यूशंस देखो बिना किसी डाउट के। एंड पॉइंट नंबर 3, जस्ट इन अ डीप सेंस जस्ट बिलीव कि वो जो आप सोल्यूशन हुआ उस प्रॉब्लम का हुआ, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कम्प्लीटली। यू हैव गेन्ड दैट हेल्थ, यू हैव गेन्ड दैट मनी, यू हैव गेन्ड दैट लाइफस्टाइल, और यू हैव गेन्ड दैट पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट। दीज 3 स्टेप्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स ईजीली वे में जैसे मैंने कहा फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिना डाउट किए, तो ये इसका जो आप नतीजा देखोगे या रिजल्ट देखोगे, यू विल बी शॉक्ड, इट्स मैजिकल। पर हाँ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपने आप को और ये स्टेप को, जो इजी स्टेप है, इसे कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करना जस्ट बाय सेइंग कि क्या ये होगा, आई होप सो दिस विल हैपन, और दिस विल हैपन बट आई थिंक सो। डाउट जो है ना वो इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ये जो आप सोचोगे या ये जो आप स्टेप्स लोगे, इसमें डाउट को मत आने दो। डाउट इज़ द एनिमी। आप सोचोगे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और अपने बॉस को कह रहे हो ये सब, तो बॉस को जब आप कहोगे, यू आर सेइंग टू द बॉस, तो बॉस को जब आप कहोगे तो कोई डाउट या कोई रीजनिंग नहीं करोगे ना, वैसे ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब कुछ इमेजिनेशंस में ऐसे स्टेप्स लेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो कैसे आपके रिजल्ट्स रिवर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी फ्रेजाइल, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम फ्रांस, जो बहुत अराउंड 40 ईयर्स अगो उन्होंने अमेरिका विजिट किया, एंड ही सेड अबाउट दिस रिवर्स इमेजिनेशन। What he said was, when your desires and imaginations are in conflicts, your imagination invariably gains the day. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सड़क पे मेरे को चल के दिखाओ, then you will just easily walk without any fear or doubt, है ना। पर अगर मैं यही आपको कहूँ कि कोई एक समुंदर के ऊपर एक प्लैंक है एकदम पतला सा, और आपको उसके ऊपर एकदम आराम से चलना है, सो आपके मन के अंदर एक फियर आएगा, डाउट आएगा कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं डूब ना जाऊँ उस पानी में, या ये प्लैंक टूट ना जाए। यही है जो आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो रिवर्स कर सकता है। तो अब आपने ये नोटिस किया, जब मैंने आपको एक सीधे रोड पे चलने को बोला, तो आपने बिना डाउट के, बिना किसी फियर के आप वो रोड पे चल दिए। सो कोई डाउट और फियर नहीं था, तो आप ईजिली चल दिए। बट वही जब मैंने प्लैंक पे चलने को बोला किसी पानी के बीच में, तो जो फियर था और जो आपका डर था, जो डाउट्स थे, वो बोलते हैं ना डोमिनेंट हो गया, और उसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को पे हावी हो गया। फॉर एग्जांपल, जब फियर नहीं रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आप दोगे कि मैं चल पाऊंगा, तो वो चल लेगा। बट जैसे ही आप डाउट करोगे, फियर करोगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हावी होके आपको गिरना, जो आप नहीं गिरने वाले रहोगे वो भी आप उस पानी में गिर जाओगे। तो दोस्तों, डोंट लेट योर नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट योर सबकॉन्शियस माइंड एंड गेन यू द रिवर्स्ड इमेजिनेशन और रिवर्स्ड प्रोसेस और द रिवर्स्ड गेन ऑफ दैट इमेजिनेशन। याद रखना दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो थॉट को आप ज़्यादा भाव दोगे ना, उसको सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ग्रास्प करेगा। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव थॉट है और एक नेगेटिव थॉट है। अगर पॉजिटिव थॉट को आप ज़्यादा महत्व दोगे तो वो नेगेटिव थॉट अपने आप चला जाएगा। बट वही अगर आप वो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट के ऊपर हावी होने दोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव थॉट के ही प्रोसेस से आपके आउटकम्स लाएगा। सो जस्ट डोंट बी नेगेटिव एंड स्टे पॉजिटिव। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ रिवर्स्ड इमेजिनेशन का। अब आप सोचो, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो या कोई भी बच्चा एक एग्ज़ाम देने जाता है, तो जो एग्ज़ाम के वक्त एक वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है एग्ज़ाम के पहले कि मुझे जो मैंने पढ़ा है वो याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं। आपके साथ भी हुआ रहेगा और वो बच्चे के साथ भी ये 100% होगा कि जब वो एग्ज़ाम लिखने जाएगा वो ब्लैंक हो जाएगा, कम्प्लीटली ब्लैंक। क्वेश्चन सामने है, उसने पूरी पढ़ाई की है, रात भर बैठ के रट्टा मारा है, बट उधर भूल जाएगा। यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज फोर्सिंग टू रिमेंबर द थॉट्स और द स्टडी मटीरियल ही स्टडीड। पर वही बच्चा जब एग्ज़ाम देने के बाद एक रिलैक्स माइंड से कि अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब मैं याद रखूँ चाहे ना रखूँ कुछ भी नहीं होगा, जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आएगा तब उसको अपने आप सब आंसर्स याद आने लगेंगे।
You know why? Because that was the relaxed mind. So this is an example of the reversed imagination, where what you pray or what you imagine, you get the opposite of that. तो इसीलिए जब भी आप इमेजिन करो, जब भी आप प्रे करो, तो एकदम एक रिलैक्स माइंड से, और कभी फोर्स मत करो। और ये तो बिल्कुल मत कहना कि मुझे कुछ चाहिए पर शायद मुझे मिले ना मिले, शायद मुझे मिले ना मिले। इस स्टेटमेंट को कट करके डिलीट मार दो, क्योंकि यही स्टेटमेंट रिवर्स होके और नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा उस पॉजिटिव थॉट पे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करेगा। सो जस्ट यूज दिस एग्जाम्पल इन योर डे टू डे लाइफ। तो अब आपके सबके मन में एक ही चीज़ आएगी कि इसका ये इमेजिनेशन या ये प्रेयर करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और विच इज़ द राइट टाइम टू प्रे और इमेजिन। तो दोस्तों याद रखना, व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रिजल्ट और द आउटकम और द पॉजिटिव आउटकम, तब वो जो ऑब्स्टेकल्स उसमें आएंगे ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन उस पर जाएगा ही नहीं। और रही बात मुहूर्त की या टाइम की, तो द बेस्ट टाइम टू प्रे और इमेजिन योर डिज़ायर्स इज़ प्रायर टू स्लीप, और जस्ट जैसे आप उठते हो ना, बहुत सारे आपने साधुओं के, पंडितों के वीडियोस में देखा होगा कि जैसे आप सुबह उठो तो प्रे करो भगवान को एंड थैंक यू बोलो, या जो चाहिए आप मांगो, या सोने से पहले भी प्रे करो। तो इसका साइंटिफिक रीज़न बहुत सिंपल है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप सोने से पहले और उठने के बाद जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला, जो इल्यूजन क्रिएट करना है, या जो रीजनिंग वाला स्टेट होता है ना, वो एकदम कम होता है। सोने से पहले या उठने के जस्ट बाद आपका जो नेगेटिव थॉट्स रहता है ना, वो एकदम कम रहता है, क्योंकि उस दौरान जो आप 5-6 घंटे जितना भी सोए होगे, उस समय आप कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर रहे थे। तो सोने से पहले और उठने के बाद जितना आप अच्छे से इमेजिन करोगे और दिल से प्रे करोगे, उस समय नेगेटिव थॉट्स आना एकदम नामुमकिन के बराबर है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव योर डिज़ायर्स बाय इमेजिनिंग और प्रेइंग। वहाँ पर उस समय भी आप ध्यान यही रखिएगा कि आप पॉजिटिव आउटकम्स और वो जो आप फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो, वो उस समय जी रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, वो एक लीगल क्या बोलते केस चल रहा था उस पर। तो वो केस का जब वो सोचती थी, तो वो बस एक बैंक्रप्सी या वो केस हार जाएगी ये सोचती थी। पर उसने जब कुछ लोगों से सुना कि सोने से पहले और उठने के बाद जब मैं इस बारे में एकदम पॉजिटिव वे में सोचूंगी तो शायद कुछ होगा, तो उसने सोने से पहले और उठने के बाद बिना किसी डाउट के बस पॉजिटिव आउटकम सोचा। वो सोचती थी कि वो लॉयर के सामने खड़ी है, एक अच्छे से वो जो बोलते हैं ना डिबेट हो रहा है उसके और लॉयर के बीच में, वो कर रही है, जो लॉयर उससे पूछता है उसका सही जवाब दे रही है, एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है। एंड शी यूज्ड टू से दिस स्टेटमेंट टू herself before sleeping and after waking up, that I will have an harmonious outcome, I will have an harmonious outcome, I will have an harmonious outcome। ये स्टेटमेंट जब उसने दोहराया सोने से पहले उठने के बाद, तो वो आउटकम इतना अच्छा था दैट हर केस वॉज डिसमिस्ड एंड वॉट शी डिजायर्ड फॉर शी गेन्ड। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड ऑन इमेजिनेशंस एंड ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो दोस्तों उम्मीद है आज का जो वीडियो था आपको हेल्प करेगा आपके इमेजिनेशंस और प्रेयर्स को सच करने में। तो अब आप भर भर के सपने देखो, डे ड्रीम करो, बट पॉजिटिव डे ड्रीमिंग एंड पॉजिटिव इमेजिनेशन, और एकदम सच्ची श्रद्धा से एंड सच्चे पॉजिटिव थॉट से प्रेयर करो। बट कीप इन माइंड दैट यू हैव नो नेगेटिव थॉट्स, नो रीजनिंग स्टेट, and you will see the outcoming results that will be so magical. So दोस्तों stay tuned for coming more videos. Like this video, subscribe to my channel, और comment down करो जो भी thoughts या imaginations आप सोचते हो and you want them to be true, and just stay positive and keep smiling.